आज की क्लास में आप सबको मैं काव्य प्रयोजन के संबंध में विश्लेषण करूंगी। तो काव्य प्रयोजन का क्या तात्पर्य है, हम ये देखते हैं। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य काव्य के उद्देश्य से होता है। कोई भी कवि काव्य किस उद्देश्य से लिखता है और पाठक उसे किस उद्देश्य से पढ़ता है, इसी को हम काव्य प्रयोजन कहते हैं। काव्य प्रयोजन पर काव्यशास्त्र में विस्तृत विवेचन विभिन्न आचार्यों के द्वारा किया गया है। तो काव्य के लेखन के पीछे कवियों के क्या उद्देश्य रहे हैं, इस संबंध में संस्कृत आचार्यों में सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने विचार दिए हैं। भरत मुनि ने अपनी नाट्यशास्त्र की पुस्तक में नाटक के प्रयोजनों पर चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि धर्मम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद भविष्यति। भरत मुनि द्वारा निर्दिष्ट इन प्रयोजनों में भौतिक प्रयोजनों का व्यापक उल्लेख है, किंतु काव्य का प्रधान उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है, जिसकी चर्चा उनके इस कथन में कहीं भी नहीं की गई है। आगे हम आचार्य भामह के अनुसार काव्य प्रयोजनों को देखते हैं। आचार्य भामह ने भी अपने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ में काव्य के प्रयोजनों पर विचार किया है और उन्होंने लिखा है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षणम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिं च साधु काव्य निबंधनम। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में निपुणता के साथ साथ उत्तम काव्य से कीर्ति यानी यश, प्रीति यानी आनंद की प्राप्ति ही काव्य का प्रमुख उद्देश्य है। भामह के प्रयोजन व्यापक हैं, इसमें कवि और पाठक दोनों के प्रयोजनों पर चर्चा की गई है। तो ये काफ़ी विस्तृत हो जाता है। इसके आगे हम आचार्य वामन के काव्य प्रयोजन पर विचार करते हैं। उन्होंने भी लिखा है कि काव्यम सददृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुस्त्वात्, और उनके अनुसार काव्य के दो प्रयोजन हमारे सामने आते हैं, जिसमें उन्होंने पहला दिया है प्रीति अथवा आनंद साधना, दूसरा दिया है कीर्ति अथवा यश की प्राप्ति। इन सभी विद्वानों में सबसे अधिक विस्तृत और स्पष्ट काव्य प्रयोजनों पर चर्चा आचार्य मम्मट के द्वारा की गई है। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजनों पर व्यापक विवेचन दिया है और लिखा है उन्होंने कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विधि शिवेत्तर क्षतये सद्यः पर निर्वृत्तये कांता सम्मितयोपदेश युजे। अर्थात काव्य यश के लिए, अर्थ की प्राप्ति के लिए, अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए और कांता के समान मधुर उपदेश देने के लिए लिखा जाता है। आचार्य मम्मट ने जो भी काव्य प्रयोजन दिए हैं वो बहुत ही स्पष्ट हैं, जिसका विस्तृत विवेचन हम 6 बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। उनकी परिभाषा को थोड़ा समझते हैं। उन्होंने लिखा है कि काव्यम यशसे, अर्थात काव्य यश प्राप्ति के लिए लिखा जाता है। व्यवहार विधे यानी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्ति के लिए भी काव्य का लेखन होता है। शिवेतर यानी शिव का मतलब है कल्याणकारी, शिव से इतर यानी जो अकल्याणकारी है उसके विनाश के लिए भी काव्य लिखा जाता है। फिर उन्होंने लिखा कि सद्य का मतलब यहाँ तुरंत से है। पर निवृत्त यानी तुरंत हमारे अंदर जो कष्ट हैं उन कष्टों को हम काव्य को पढ़ करके दूर कर सकते हैं। और अंतिम उन्होंने दिया कि काव्य और साहित्य जो है वो कांता के समान यानी पत्नी के समान मधुर उपदेश देने वाला भी होता है, क्योंकि उपदेश जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कांता सम्मित, प्रभु सम्मित और सुहृद सम्मित।
तो उन्होंने सर्वश्रेष्ठ, इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कांता संहित उपदेश को माना है, क्योंकि वो मधुर होता है और ग्राह्य भी होता है। तो एक एक करके हम इनके द्वारा दिए गए 6 प्रयोजनों को देखते हैं। पहला इन्होंने दिया कि यश की प्राप्ति। यश प्राप्ति की इच्छा प्राचीन काल से, आदिकाल से ही हम देखते आए हैं कि कवियों के अंदर जो है कहीं न कहीं यश पाने की इच्छा जरूर होती है, और वे अपने काव्य को इसलिए श्रेष्ठ बनाते हैं कि लोगों के द्वारा उसे सराहना मिले और वो एक महान कवि के रूप में जो है जाने जाएं। इस संबंध में हम सभी जानते हैं कि कालिदास, सूर, तुलसी जैसी जैसे महान कवि हुए हैं हमारे साहित्य जगत में, जिनकी विशेष चर्चाओं को हम हमेशा जो है याद करते हैं और उस पर शोध भी किया जाता रहा है। तो उन्होंने बहुत ही ज्ञानपूर्ण बातें अपने साहित्य में की और वो महान कवियों में गिने जाते हैं। तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट लिखा भी है कि निज कवित्व के ही लागन नीका, सरस हों अथवा अति फीका, जो प्रबंध बुध नहीं आदरहीं, सो श्रम बाद बाल कवि करहीं। तो कहीं न कहीं हर व्यक्ति के अंदर ये बात होती है कि वो कोई भी काम करे तो लोगों के द्वारा उसे सराहा जाए, उसकी तारीफ़ की जाए, उसकी सराहना हो समाज में। इसी तरह एक अंग्रेजी में भी कहावत है कि फेम इज़ द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ नोबल माइंड, यानी यश कामना महान व्यक्तियों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। यानी कितना भी वो निष्काम भाव से कार्य करें, लेकिन कहीं न कहीं यश कामना जो है उनके मन में अवश्य होती है, यानी यश मिले उनके कार्य को, ऐसा वो सोचते हैं। अगला प्रयोजन है अर्थ की प्राप्ति। अर्थ की प्राप्ति से मतलब हमारा है कि काव्य का लेखन जो है प्राचीन काल से यानी आदिकाल से भी जो है कवियों के द्वारा धन प्राप्ति के हेतु किया जाता रहा है, और ये व्यवस्था जो है रीतिकाल में कुछ अधिक ही व्यापक हो गई। रीतिकाल के सभी कवियों ने राज्याश्रय में रह करके अपार धन प्राप्त किया है। यहाँ तक कि हमारे बिहारी जी, जो कि रीतिकाल के बहुत ही महान कवि माने जाते हैं, उनको तो मिर्ज़ा राजा सिंह के द्वारा जो है एक एक दोहे पर असरफियाँ मिलती थी। और आधुनिक काल में भी इस तरह की परंपरा हमारे साहित्य जगत में है कि जो कवि अच्छी कविताएं, अच्छे साहित्य का लेखन करता है, उन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और तमाम पुरस्कार जो है हमारे सरकार के द्वारा जो है दिए जाते हैं, जिनमें अच्छा धन जो है उन्हें प्राप्त होता है। और तीसरा काव्य का प्रयोजन है व्यवहार ज्ञान। तो काव्य शास्त्री विद्वानों का ऐसा मानना है कि काव्य के लेखन से और काव्य के पढ़ने से, काव्य के लेखन से कवि को व्यवहारिक ज्ञान होता है, यानी काव्य लिखने से पहले वो सामाजिक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करता है, तभी उस पर अपनी कलम चलाता है। और दूसरा, जब उस साहित्य को पाठक पढ़ता है तो उसको भी समाज के व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वह जो है समाज में रह करके अपने सामाजिक दायित्वों की भी पूर्ति करना सीखता है काव्य के माध्यम से। पाश्चात्य विद्वानों में प्लेटो जो है, उन्होंने एक बार अपने साहित्य काव्य सिद्धांत में लिखा था कि कवि और काव्य को देश से यानी गणराज्य से जो है निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस मत का खंडन करते हुए उन्होंने लिखा कि यह धारणा बिल्कुल गलत है कि काव्य के अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है, क्योंकि कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का विस्तार कर देती है। यानी हम जिस कार्य में हमारी रुचि नहीं होती उसको हम काव्य पढ़ करके उस तरफ आकर्षित होते हैं, उस काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं, और अन्य लोगों के द्वारा किए गए कार्यों से हम प्रेरणा भी ग्रहण करते हैं, और इससे हमारा जो है व्यवहारिक ज्ञान भी बढ़ता है। अगला प्रयोजन है शिवेतर क्षतय। यहाँ शिवेतर से मतलब कि जो अकल्याणकारी हो, शिव से इतर
शिव का मतलब कल्याणकारी है, और शिव से इतर यानी जो अकल्याणकारी हो। तो अकल्याण के विनाश के लिए भी काव्य का सृजन किया जाता रहा है। जैसा कि आधुनिक काल में रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र जैसी रचना करके, जो कि उस समय विश्व युद्ध की स्थिति थी, और उन्होंने संसार में जो है युद्ध और शांति की समस्या का समाधान इस रचना में किया। और व्यक्तिगत दुख के विनाश के लिए भी कवियों के द्वारा काव्य साहित्य का लेखन किया गया है। जैसे संस्कृत साहित्य में मयूर शतक मयूर कवि के द्वारा लिखा गया। हनुमान बाहु तुलसी जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा अपनी बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए। तो व्यक्तिगत अमंगल के लिए, व्यक्तिगत दुख के विनाश के लिए भी, और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए भी काव्य का लेखन समय समय पर होता रहता है। तो इस तरह शिवितर क्षतय यानी अकल्याण का विनाश भी काव्य का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। 5वां है सद्यः पर निवृत्तये यानी आत्म शांति, आनंद की प्राप्ति के लिए भी काव्य का लेखन किया जाता है। काव्य साहित्य का सबसे श्रेष्ठ उद्देश्य या श्रेष्ठ प्रयोजन जो है वो आत्म शांति ही है, यानी आनंद की प्राप्ति ही है। और ये जो है बहुत समय से कवियों लेखकों के द्वारा जो है इसी काव्य का उद्देश्य बनाया गया। इस संबंध में हमारे साहित्य में कहा भी गया है कि काव्य जो है वो ब्रह्मानंद सहोदर यानी ईश्वर को प्राप्त करने के जैसा आनंद प्रदान करने वाला होता है। क्योंकि जिस तरह से एक साधक अपनी साधना में लीन होकर के ईश्वर को प्राप्त करता है, उसके आत्म दर्शन करता है, उसी तरह साहित्यकार भी कभी भी अपने काव्य में इस तरह से रम जाता है कि उसे जो है उसमें बहुत अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। और आगे चल कर के काव्य शास्त्रीय विद्वानों ने इसे जो है साधारणीकरण से भी जोड़ा है कि जिस काव्य से जिस भाव से प्रेरित हो करके कवि लोग साहित्य की रचना करते हैं, जब वही भाव पाठकों तक ज्यों का त्यों पहुँचने लगे तो इस व्यवस्था को हम साधारणीकरण कहते हैं। छठा उद्देश्य है काव्य का, यानी छठा काव्य प्रयोजन है कांता सम्मित उपदेश। तो इसमें कांता का अर्थ है पत्नी, और काव्य साहित्य जो है पत्नी के समान मधुर उपदेश देने वाला भी होता है। हमारे समाज में उपदेश 3 प्रकार के माने गए हैं। प्रभु सम्मित उपदेश जो कि वेद शास्त्रों के द्वारा दिया जाता है, और यह उपदेश जो है हम डर करके भय के मारे जो है इसका पालन करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो वो हमको दंडित करेगा। और दूसरा उपदेश है सुहृद सम्मित यानी मित्रवत उपदेश, जो है वो पुराण और इतिहास का होता है, जिसको मानने या न मानने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं, और उससे जो है हम सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग कर सकते हैं। किंतु कांता सम्मित उपदेश को इसमें सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, और यह उपदेश न तो हम जबरदस्ती मानने के लिए बाध्य होते हैं, और न ही इससे हमारा कोई नुकसान होता है, क्योंकि पत्नी जो है हर तरह से जैसे अपने पति को अच्छे मार्ग पर ले जाती है, उसी तरह काव्य साहित्य भी हमें मधुर और सम्मानपूर्वक उपदेश देता है, और हम इसे तुरंत जो है ग्रहण भी कर लेते हैं। तो आचार्य मम्मट के द्वारा इस तरह से 6 काव्य प्रयोजनों की गणना की गई है। तो इस पर आप सब जो हैं हमने दिखा भी दिया है आपको, अगर चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं।